हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द 5 डिजिट नंबर 676 XY इज़ डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। तो कहने का मतलब ये है कि 5 डिजिट का नंबर है 676 XY जो कि डिविजिबल है 3, 7 और 11 से, तो 3x माइनस 5y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए करेंगे क्या, ये तीनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 11 जा होता है 231। ठीक, तो 231 से इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 676 XY। तो यहाँ से आपको वैल्यू एजम्पशन आना होगा, अगर आएगा तभी आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 231 हो गया। अगर 3 बार में जाएंगे तो 693 जाएगा, ये 231 3 जा, तो 2 बार में चले जाते हैं तो 2 बार में हो जाएगा कितना 462। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 2 गया तो 4, ये हो गया 1 और यहाँ से आ गया 2। अब यहाँ पे जो है वैल्यू x है। ठीक है, अगर यदि x है तो हम कोशिश करते हैं कि 23 का टेबल 9 से यानी लास्ट से शुरू करना है। ठीक है, 9 टाइम्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये हो गया 9 और 23 9 207 यानी 2079। तो ये वेरीफाई कर रहा है, चूँकि यहाँ 21 है और यहाँ 20 है। 3 बार 10 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 9 बार में ही हम लोग जाएंगे 2079। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग को कुछ वैल्यू जो है एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ वैल्यू 8, चूँकि अगर यदि हम 9 टाइम्स में जाएंगे, ठीक है, या 3 टाइम्स में जाएंगे तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये आ सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से अगर 8 मान लेते हैं, 9 में 9 गया तो 0 होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो 18 में 9 गया तो ये हो गया 9, यहाँ हो गया कितना 3, 13 में 7 गया तो 6, ये तो आपका 0, ये 2 कट गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 8 ले लिए थे, y का वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 231 3 जा 3 बार में जो है 693 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, दैट मीन्स आपका वैल्यू जो है ये एजम्पशन जो एज्यूम किए थे वो वेरीफाई कर गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो 3 × 8 माइनस 5 × 3, यहाँ से अगर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 माइनस 5 3 जा 15, अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि सम फ्रूट्स आर बॉट 15 फॉर 140 रुपीज़, एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स 10 फॉर 120 रुपीज़। इफ़ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 132 पर डजन, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि 15 फल लेता है वो 140 रुपये में, और सेम टाइप नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो है वो लेता है 10 फ्रूट को 120 रुपये में, यानी सेम टाइप का फ्रूट रहता है उसको भी लेता है 10 फ्रूट को 120 रुपये में। तो बोल रहा है कि 132 रुपये पर डजन ये जो है बेचता है, तो इसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। ठीक है, 15 बोला है 140 और दूसरा सेंस में 10 बोला है 120। तो क्वांटिटी मेरा ये था हमारा ये ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स ये पैसा जो हम लोग खर्च कर रहे थे। ठीक है, इसको रुपए से कर देते हैं। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए यहाँ से 4 से कर देते हैं, यहाँ से 6, 15 चौके 60, 10 छक 60। अगर यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से करना होगा, और यहाँ 6 से किए थे इस जगह पे तो यहाँ भी 6 से करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट से क्या आएगा जाएगा 60, और ये हो जाएगा 14 चौके 56, यहाँ से आ जाएगा मेरा 60, यहाँ से क्वांटिटी इक्वल 12 छक 72। दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, ये 120 टोटल यूनिट इतना हो गया, और यहाँ टोटल कितना पैसा हो जाएगा 6 2 8 7 5 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 है। 120 मतलब क्या हुआ कि ये आपका आ चुका है
10 दर्जन, अगर यहाँ से 0 0 कट गया यानी 12 पीस फल का दाम जो है, 12 पीस फल का दाम 128 रुपये। दैट मीन्स 1 डजन का कॉस्ट जो है वो 128 है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 132 में ये बेच रहा है। ठीक, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 4 रुपये का। किस पे, 128 पे, इंटू 100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, यहाँ से 8 चौके 32 और यहाँ 25 चौके 100। दैट मीन्स 25/8। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में है कौन सा, तो ये है 8 3 जा 24 और 1 5 25/8। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया द इनकम ऑफ ए इज़ 45% मोर देन दैट ऑफ इनकम of B and the income of C is 60% less than sum of the income of A and B. The income of D is 20% more than that of C. The difference between the income of B and D is 13200. Then the income of C is what? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A का इनकम जो है B के इनकम से 45% ज़्यादा है, और फिर बोल रहा है कि सी का इनकम जो है वो ए और बी के सम का इनकम से 60% कम है। तो और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट बोला है, और सी से जो है डी का इनकम 20% ज़्यादा है। तब बोल रहा है बी और डी का जो है इनकम उसका डिफरेंस 13200 है। तो सी का इनकम आपसे पूछ रहा है, तो इसमें करेंगे क्या, ए और बी का रेशियो निकाल देते हैं इनकम का। तो ए का 145 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 100। फिर बोला है कि सी का जो है वो दोनों के सम से 60% कम है। दैट मीन्स 40% होगा। तो सी का कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम 245 इंटू 40/100। यहाँ से ये कटा, 2 5 जा 10, यहाँ से 4 5 जा और ये 9 5 जा, यहाँ से 2 2 जा 49 2 जा 98। दैट मीन्स सी का जो है इनकम कितना हो गया 98। अब बोल रहा है 20% ज़्यादा है डी का इनकम। डी का इनकम जो है सी से 20% ज़्यादा है। तो 98 दुना होता है 196। दैट मीन्स 19.6 जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा। 19.6 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 117, 9 8 17, 9 1 10 11। ठीक है, इतना हो गया डी का इनकम। अब देखिए लास्ट में बोला है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी का 100 है और डी का कितना 117.6। दैट मीन्स वंस इसका अंतर हो जाएगा 17.6 और इसका वैल्यू दिया है 13200। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22 8 बार में और ये 22 6 बार में। यहाँ से काटेंगे तो 8 7 56, 7 बार में 8 7 56 बचा 4, 8 5 40 और ये 0। तो 1% का वैल्यू 750 है। तो 100% का पूछा था, यानी किसका वैल्यू, सी का वैल्यू पूछा है ना। तो सी का वैल्यू कितना था हम लोग का 98। ठीक है, तो 98 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो 1% का वैल्यू जो है वो 750 है। तो सी का वैल्यू यानी 98% का वैल्यू कितना होगा 98 इंटू 750। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। ठीक, तो इसको जो है हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 75% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/4 लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ भी करिए। 3/4 यहाँ से अगर काटेंगे तो ये, और यहाँ पे 10, यहाँ आता 2 2 जा 4 और यहाँ 49, 2 जा 98। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 49 3 जा 9 3 जा 27, बच गया कितना, ये आपका हो जाएगा 9 3 जा 47 2, और यहाँ से 4 3 जा 12 और 2 14। एक 0 था तो एक 0 डालेंगे बाय 2। 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 35 दूना 70। ठीक है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो है देखिए कितना आ गया यहाँ पे
73500। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, देखिए यहाँ पे जो है 1% का वैल्यू आया था ना, कितना 750। तो यहाँ 100% का वैल्यू अगर यदि निकाल लेते, 100% का वैल्यू निकाल लेते तो कितना हो जाता है ये 75,000। ठीक है, और ये ऑप्शन में भी दिया है, लोग जल्दी में इसको मार के निकल जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो करेंगे क्या, देखिए 100% का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को कितना का चाहिए 98% का। तो 2% का निकाल करके और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2% यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1500। देखिए 75 दूना 150 और एक और जीरो था, तो 1500 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2% का वैल्यू 1500। अगर 1500 हो गया तो ये हमारा था 75,000। 100% का वैल्यू, तो 98% का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1500 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 73500। दैट मीन्स आपका आंसर ये हो जाएगा। तो जो आपको इच्छा है वो आप कीजिए। ठीक है, मेरा काम है प्रोसेस बताना, हम बता दिए। तो ये शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट ए प्राइस दैट आफ्टर giving a discount of X%, he gains 20% if the cost price and the mark price of article are 920 and 1472 respectively, then what is the value of X। तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो मार्क प्राइस पे X% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद जो है ये 20% का गेन कर देता है। इसका CP गिवन है, बोल रहा है CP 920 है और MP जो है वो 1472 है, यानी 1472 रुपये है। तो बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए गेन जब भी होगा तो सीपी पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एसपी निकल जाएगा। तो 920 पे जो है ये कितना 20% का गेन कर रहा है। ठीक है, तो 92 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 9 दूना 18, यानी 184 रुपया इसका प्लस हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए यहाँ से, आपका एसपी यहाँ से निकल जाएगा, ये था सीपी। ये हो गया आपका 4 8 2 10 9 1 10 और 1 11, यानी 1104 रुपया एसपी हो गया। अब एसपी और एमपी निकल चुका है तो डिस्काउंट भी निकल जाएगा। करेंगे क्या, इसको घटाएंगे तो 12 में 4 8, यहाँ हो गया आपका 6 और ये हो गया 14 में 11 3। अब नीचे क्या लिखेंगे, एमपी 1472 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 368। 4 जो है ये आता है 1472, तो यहाँ से 425 जा, दैट मीन्स 25% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए आपको फॉर्मूला नेसेसरी जानना पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है, इन ए सर्कल विथ सेंटर वो डायमीटर ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी lying outside the circle at PT is a tangent to the circle at a point C on it. If BPT is equal to 28 degree, then what is the measure of BCP। देखिए ये दे दिया है आपका, ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस कर दे रहे हैं ये B और इसको P पॉइंट तक बढ़ा दिया जा रहा है और इस पे जो है एक टेंजेंट डाल रहा है, जो मेरा नहीं हो रहा है। रुको देखते हैं, चलो काम चलाने के लिए हो गया, मान लेते हैं ये टेंजेंट। ठीक, ये पॉइंट बोल रहा है सी मान लेना है और यहाँ पे जो है वो टी है, इस तरह से दिया हुआ है BPT। अब देखिए यहाँ से क्या किया है ना, ये BPT, तो BPT जो है ठीक, ये कितना दिया हुआ है आपका, ये हो गया 28 डिग्री गिवन है। 28 डिग्री क्या है, गिवन है। ठीक, अगर यदि यहाँ से अगर हम लोग लेना चाहें, ठीक है, सेंटर से एक पॉइंट खींचते हैं तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का ये बन जाता है सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, ये 20 है, तो यहाँ से मेरा वैल्यू निकल सकता है। तो करेंगे क्या,
ये एक टोटल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ से। वो सी पी एक ट्रायंगल है, तो 100 एक सेकेंड 180 माइनस 90 प्लस 28 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 118 यानी 62 हो गया। तो ये एंगल जो है आपका 62 डिग्री हो गया। अब देखिए ये और ये जो है दोनों साइड इक्वल है। अगर ये साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये इक्वल हो गया। ये 62 है तो मेरे पास बच कितना रहा है 118। 118 जो है यहाँ पे 59 रखेंगे और यहाँ भी 59 रखेंगे। ठीक है, चूँकि ये दोनों जो है ये इक्वल होता है, चूँकि ये क्या है एक रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो एंगल भी दोनों इक्वल होगा। बोला बी सी पी, दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है ये, तो ये पूरा क्या था 90 था, तो 90 में से अगर 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 31। इसीलिए एंगल बी सी पी जो है वो 31 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। There the speed of motor boat in still water is 20 km per hour. It travels 150 km downstream and the return to the starting point. If the round trip take total of 16 hours, what is the speed of the flow of river? तो कहने का मतलब ये है कि मोटर बोट है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टील वाटर में चल रहा है। अगर यदि ये 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है, जा रहा है और फिर से रिटर्निंग उतना ही दूरी आ रहा है, तो टोटल टाइम 16 घंटे लगते हैं। तो बोल रहा है कि रिवर का स्पीड कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन दूरी तो दोनों का सेम ही होगा 150। अब जा रहा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो इसका स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जो है उसका स्पीड होता है x प्लस वाई यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 20 प्लस एक्स। फिर बोला है ये रिटर्न आ जा रहा है तो क्या करेंगे 20 माइनस एक्स कर देंगे इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है 16 घंटा। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, करना क्या है वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 5 लेते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा सही वही लग रहा है। अगर 5 लेते हैं तो 25 ये हो गया वैल्यू, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 6 जा, और ये 5 अगर इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 10 जा। तो यहाँ से मेरा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि इसको लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करते रहिए। ठीक, देखिए दिया है क्वेश्चन में ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल जो है राइट एंगल जो है B पे बनता है, D एक पॉइंट BC पे है, BD का लेंथ 5 है, AD का 13 है और AC का 37 है। तब बोल रहा है DC का लेंथ क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं पहले फिगर A, B और C। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक डी पॉइंट बनाने बोला है, कहाँ पे, तो BC के बीच एक डी पॉइंट बना लिए। अब इसको हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, BD बोला है 5 है, AD जो है 13 है और AC जो है वो 37 है। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री, अगर ये 5 है ये 13 है तो ट्रिपलेट से क्या होता है 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 12। और एक और ट्रिपलेट होता है 12 35 और 37। ये अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन चलते चलते आपका बन जाएगा। तो देखिए ये अगर ट्रिपलेट नहीं याद रहता मुझे तो हमसे भी सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। तो ये 35 है यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है CD का वैल्यू क्या होगा, तो 5 ये तो पहले से था, ये CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दिया है सर्कल में एक सेंटर है वो, ठीक है, वो ले लिए सेंटर। फिर से बोल रहा है ABCD जो है ऑर्डर कनसाइक्लिक है, BD जो है डायमीटर है, BAC 22 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ COD। देखिए
यहाँ से जो है कनसाइक्लिक बोला है तो कुछ भी आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा। ये बी सी और ये डी बोला है कि बी डी डायमीटर है, बी और डी जो है डायमीटर, ये सेंटर से होके पास हो रहा है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। टेढ़ा फिगर बना इसलिए इधर आ गया, खिसक गया। अब क्या है, बोल रहा है कि बी ए सी, तो यहाँ से जो है एक लाइन हम यहाँ और खींच देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। बी ए सी जो है इसको मिलाने के चक्कर में टेढ़ा कर दिया, चलिए काम चल जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। बी ए सी जो है 22 डिग्री है, ठीक। बोल रहा है सी ओ डी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वो पॉइंट था सी ओ डी, दैट मीन्स ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये अगर सेंटर है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक। अगर रेडियस सेम है तो एंगल भी तो सेम होगा, दैट मीन्स यहाँ 22 डिग्री है तो यहाँ भी 22 ही डिग्री होगा। तो ये क्या चीज़ बन गया, यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गया। अब एक ट्रायंगल जो है 180 डिग्री का होता है, 22 22 44, इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 136 डिग्री। अगर यहाँ से जो है ये एंगल 136 है, 136 डिग्री है, तो ये भी जो है 136 डिग्री होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है ये वो बी एंगल ये वो बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू 136 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए, दिया द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5 मोर देन दैट ऑफ सी। इफ द इनकम ऑफ ए इज 28500 लेस देन दैट ऑफ बी, देन द इनकम ऑफ सी इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि ए का इनकम जो है बी का इनकम से 30% कम है और बी का इनकम जो है सी का इनकम से 137.5% जो है ज़्यादा है। तो बोल रहा है ये और बी का इनकम में इतना कम है, तो सी का इनकम क्या होगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। करेंगे क्या, रेशियो पहले निकालते हैं। तो ए का वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगा और बी का वैल्यू 10, ठीक। सेकंड में बोला है बी का वैल्यू जो है 137.5 होगा, तो आपको पता होगा कि 3/8 जो है वो 37.5% होता है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक और जोड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इसमें जो है हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/8। लेकिन ये बोला है कि ज़्यादा है तो एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19/8, दैट मीन्स बी का वैल्यू 19 और सी का वैल्यू 8, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। 17 53 से 19 दे 190 और 10 8 80, ठीक। ये और बी के अंतर निकालेंगे, ये और बी का अंतर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37, ठीक। 37 से हो जा रहा है। अगर ये 37 हो गया तो इसका वैल्यू कितना दिया है 28500, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा एरर हो गया था, 19 जो होता है 133, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाए तो पूरी तरह गलत हो जाता है। तो 10 में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में 3 गया तो 7, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में 3 5, तो ये 57 5 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 285 और 2 0 था तो यहाँ 2 से गुना करना होगा। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया तो बोला क्या है कि सी का वैल्यू आई क्या होगा, तो सी का वैल्यू कितना था 80, तो 80 माइनस इंटू 500, तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा वैल्यू 40,000, ठीक।
तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया एक ट्रायंगल ए बी सी, डी जो है लाइज कर रहा है ए बी पे एंड ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी। डी एफ जो है पैरेलल है ए सी का और डी ई जो है पैरेलल है ए एफ का। बी ई का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ई एफ का 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला नहीं कौन सा ट्रायंगल, तो जो आपको इच्छा है वो आप बना लीजिए। ज़्यादातर जो है आइसोसेलेस ही हम लोग बनाते हैं, ये बी सी, ठीक। बोल क्या रहा है कि डी जो है लाइज ऑन बी ए बी, तो ये डी को बना देते हैं। ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी, ई और एफ जो है बी सी पे लाइज करता है। बोला है डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए सी, ठीक। डी एफ पैरेलल टू ए सी एंड डी ई पैरेलल टू डी एफ एंड डी ई इज पैरेलल टू ए एफ, ठीक है। इस तरह से आपका फिगर बन चुका है, ठीक। बोल रहा है बी ई का वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और ई एफ का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला होता है वो आप लोग लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है आपका। तो होगा क्या कि बी ई बाय बी एफ इक्वल टू बी एफ बाय बी सी, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से बी ई का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 लिखेंगे और बी एफ का वैल्यू है 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। बी एफ का वैल्यू जो है कितना है 10 है और बी सी का आपसे पूछा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 4BC इक्वल टू 10 6 जा 60। यहाँ से काटेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 15, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ लग रहा है कि गलती कर रहे हैं, एक सेकेंड। बी एफ का वैल्यू देखिए, यहाँ पे गलती कर रहे थे ना, बी एफ का वैल्यू यहाँ भी 10 होता, तो यहाँ पे जो है आपका 100 था, 10 10 जा 100, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100। दैट मीन्स बी सी का वैल्यू कितना हो गया 25, और आपसे शायद यही पूछ रहा था, हाँ यही पूछ रहा था, तो 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज जो है इतना ही क्वेश्चन लेके के आए थे। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे आप नए हैं तो। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।